हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो है लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव। लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव यानी इससे पहले अपन ने जो डॉक्यूमेंट पढ़ा था वो पढ़ा था लेंथेनाइड संकुचन, यानी दो कारक उसमें काम कर रहे थे, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण आकार में क्या हो रही थी? कमी, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा नाभिक में धनावेश और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण क्या होगा? बढ़ेगा, जिससे आकार में कमी आती है। दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव होता है अंदर के इलेक्ट्रॉन और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य आपस में क्या हो रहा हो? प्रतिकर्षण। प्रतिरक्षण के कारण जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य जो आकर्षण होना चाहिए वो क्या हो रहा था? परिरक्षित हो रहा था। क्या हो रहा था? परिरक्षित हो। लेकिन लेंथेनाइड में ये n-2 के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए उसके बीच में कौन पड़ जाता है? n-1 और फिर कौन होता है? n, यानी बीच में कौन आता है? n-1। n-1 के कारण यहाँ पर, या फिर बोल सकते हो 5 कोश के कारण इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? 4 कोश में, ठीक है। लेकिन बीच में कौन आता है? 5 कोश, और उसके बाहर कौन होता है? 6 कोश। तो उसके कारण बीच में 5 पड़ जाने के कारण वो उतना नाभिक और उसके आपस में इलेक्ट्रॉन मध्य जो प्रतिकर्षण होता है वो ज्यादा नहीं लग पाता, इसलिए इनमें क्या होता है? परिरक्षण प्रभाव ज्यादा काम नहीं करता और धीरे धीरे इनके आकार में क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है, जिससे क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड संकुचन। इसके 3 प्रभाव थे, उनमें सबसे पहला अपन ने पढ़ा था कि 4D व 5D श्रेणी के आकार में समानता। 4D व 5D संक्रमण श्रेणी के आकार में समानता। अब देखो इनकी बात करते हैं तो बोला समानता कैसे होती है। इनकी बात करते हैं तो बोला ये 3D हो गई, ये 4D और ये 5D। नीचे ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ने से आकार क्या होता है? बढ़ता है। आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो नीचे ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ना चाहिए, ठीक है। और शुरू में क्या होता है? बढ़ता भी है। कैसे? ये डी ब्लॉक का तत्व, ये भी और ये भी डी ब्लॉक के तत्व। ये डी ब्लॉक के, ये 3 के, ये 4 के और फिर 5 के। अब यहां से अपन बात करते हैं तो स्कैंडियम की बात करते हैं तो बोलते हैं इसकी जो त्रिज्या होती है, वो होती है 144 पिकोमीटर। 144 पिकोमीटर की बात करते हैं। इसके बाद में इसकी इट्रियम की बात करते हैं तो इसकी 180 होती है, ठीक है। और लेंथेनम की बात करते हैं तो 187, यानी आप समझ सकते हो कि 3D से 4D, 4D से 5D इनके अंदर जा रहे हैं तो कोषों की संख्या बढ़ने से आकार में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। आकार में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, या त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है। दूसरा, अब इनकी बात करें तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी। तो यहां से जब यहां जाएंगे तो इसकी है 132 पिकोमीटर। जर्कोनियम की बात करते हैं तो ये होती है 146, और जब हैफनियम की बात करते हैं तो ये भी कितनी होती है? 146, यानी 187 से कम होगी, 180 से कम होगी, 144 से कम हो गई। यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या हो रही है? कमी। पहले चीज क्लियर हो गया। दूसरी चीज बोलते हैं ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होनी चाहिए? वृद्धि हो रही है। 144, 180, 187। लेकिन जब यहाँ पर बात करते हैं तो देखो 3D से 4D में जाते हैं, 3D से 4D में जाते हैं तो आकार में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कोई दिक्कत नहीं। 132 से 146 यानी 146। लेकिन ये दोनों में जर्कोनियम और हैफनियम दोनों में आपस में क्या है? समान है। क्या है? लगभग क्या है? समान है। बोला इसका कारण, बोला ये किसके कारण होती है? लेंथेनाइड संकुचन के कारण। किसके कारण होती है? लेंथेनाइड। क्योंकि यहां से यहां जाने पर कोई दूसरा तत्व बीच में नहीं आता, लगातार ये चलते हैं। क्योंकि ये 39 से 48 तक होते हैं तो ये लगातार यहां से चलते हैं। लेकिन इनके परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये होता है 57 और ये है 72। कौन है? 72, यानी बीच में कौन आया? 58 से लेकर 71, यानी मैं बात करूं तो 58, 59, 60, 61, 62 ये आए तो इनके आकार में लगातार क्या हुई? कमी हुई। क्या हुई? कमी। और ये कमी के कारण इसको क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड संकुचन। और ये जो आकार में कमी हुई, मानी 187 था तो इधर से बाएं से दाएं में आकार में क्या होगी? कमी।
तो यहाँ यदि आप 85, 84, 83, 80 की बात करते हो तो ये धीरे धीरे कम होकर इतना हो जाता है कि ये 146 के आसपास आ जाता है, जो इन दोनों की आपस में क्या हो गया, लगभग बराबर। इसलिए बोलते हैं कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण जर्कोनियम और हैफनियम, Zr और HF, Zr व HF, इन दोनों की त्रिज्या लगभग समान होती है। क्यों? और कारण क्या है? लैंथेनाइड संकुचन। कारण क्या है? लैंथेनाइड संकुचन। क्योंकि लैंथेनम ये है, ये तो डिप्लो का तत्व है, लेकिन इसके बाद 57 के बाद 58 वाले कौन आ गए? लैंथेनाइड। और सारे के सारे जिनको लैंथेनाइड बोलते हैं, इनके क्या होता है? आकार में क्या होगी? कमी। तो जो लास्ट वाला लोरेंशियम है, लुटेशियम है, उसके आकार में क्या जाएगी? कमी। कमी के कारण वो इतनी हो जाएगी कि हैफनियम की त्रिज्या है वो 146 पिकोमीटर आ जाएगी। तो जो दोनों की एक दूसरे की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इनमें आगे चलेंगे तो 4D व 5D में, 4D व 5D में यहां से इनके बाद में इनकी त्रिज्या 4D व 5D की लगभग क्या होगी? बराबर होगी। तो कोई यदि पूछे कि 4D श्रेणी व 5D श्रेणी, ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि 4D व 5D, 4D व 5D श्रेणी है, इनके आकार में आपस में समानता होती है। कारण क्या है? लैंथेनाइड संकुचन। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आपको इनमें से तत्व दे सकता है। क्या दे सकता है? तत्व। जैसे Zr और HF, Zr व HF, जर्कोनियम और हैफनियम। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तत्व ये इसलिए सबसे ज्यादा चांस इन्हीं का एग्जांपल देने का रहता है। इसके बाद के भी दे सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा चांस इन्हीं का रहता है। क्योंकि आगे वालों का देगा तो फिर क्वेश्चन ऐसे देगा कि 4D और 5D में आपस में आकार में समानता होती है। कारण दीजिए लैंथेनाइड संकुचन के कारण। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि तत्वों में देगा तो ये देगा जर्कोनियम व हैफनियम। ज्यादा दे सकता है तो नियोबियम और ये TA दे सकता है, जिनमें आकार में आपस में क्या हो सकती है? समानता। तो ये 4D और 5D श्रेणी आकार में समानता किसके कारण? लैंथेनाइड संकुचन के कारण। ठीक है, ये अपन ने इसका पहला पढ़ लिया। पहला प्रभाव लैंथेनाइड संकुचन का 4D व 5D श्रेणी में आपस में आकार में समानता होती है। अब देखो दूसरा है लैंथेनाइड तत्वों के यौगिकों में समानता के यौगिकों का पृथक्करण। लैंथेनाइड तत्वों के यौगिकों या लैंथेनाइड तत्वों का पृथक्करण। अब देखो इन तत्वों का पृथक्करण कैसे करते हैं? लैंथेनाइड तत्वों का पृथक्करण। अब लैंथेनाइड तत्वों का पृथक्करण की बात करते हैं तो बोला लैंथेनाइड तत्व होते हैं, इनमें आकार में ज्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए इन तत्वों के जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक तत्व होते हैं, उनको या रासायनिक यौगिकों को अलग अलग करना, रासायनिक यौगिकों को अलग अलग करना, पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए किसका काम रहता है? लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन के कारण आकार में लगातार क्या हो रही है? कमी हो रही है। लगातार ये कमी जो क्रमिक है, ये क्रम है जो रैंडम है लगातार। ठीक है, ये जो क्रम है इसके आधार पर अपन इसका पता लगा सकते हैं कि किसकी संकुलन बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, किसकी विलायक या विलेयता की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो उसके आधार पर अपन इन यौगिकों का, लैंथेनाइड तत्वों का क्या कर सकते हैं? पृथक्करण कर सकते हैं। किसके कारण? लैंथेनाइड संकुचन के कारण। क्यों? क्योंकि लैंथेनाइड संकुचन के आकार में लगातार क्या होती है? क्रमिक रूप से क्या होती है? कमी होती है, जिसके कारण अपने इन तत्वों में कर सकते हैं कि इसकी विलेयता ज्यादा है, इसकी कम है ना, और इसके आकार में ज्यादा है, इसका आकार लगातार कम हो रहा है, तो इसका संकुलन बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। इसके आधार पर अपन इनको कर सकते हैं। तीसरा जो इसका प्रभाव है वो है लैंथेनाइड तत्वों के, लैंथेनाइड लैंथेनाइडों के हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति। लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति।
अब लैंथेनाइड क्यों से क्षारीय इनके पढ़ते हैं, तो ये बोलते हैं कि अपने को पता है कि आकार में लगातार क्या होती है, कमी होती है। किसके कारण? लैंथेनाइड संकुचन। और लैंथेनाइड संकुचन के कारण आकार में कमी होती है, तो इनके जो हाइड्रोक्साइड है उनकी क्षारीयता में भी क्या होती है, कमी होती है। उनके सहसंयोजक गुणों में भी क्या होती है, कमी आती है। सहसंयोजक गुणों में भी क्या होती है, कमी आती है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि सीरियम जो सामान्य +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है से लेकर एलयू जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, यहां तक लगातार त्रिज्या में कमी होने के कारण या बोल सकते हैं लैंथेनाइड संकुचन के कारण इधर से यहां तक जाने पर क्षारीय प्रवृत्ति में कमी आती है। इनकी क्षारीयता में कमी होती है या बोल सकते हैं सहसंयोजक गुणों में कमी आ सकती है। यानी सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, सीरियम हाइड्रोक्साइड से यहां से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तक जाने पर इनके क्षारीयता सबसे ज्यादा किसकी होगी, सीरियम हाइड्रोक्साइड की, और फिर लास्ट में लुटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीयता लगातार में कमी आती है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण। किसके कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण इसके लगातार इसमें क्या होती है, कमी आती है। ठीक है, ये 3 प्रभाव थे इसके। लैंथेनाइड संकुचन के कितने प्रभाव थे, 3 प्रभाव थे, जिनके कारण इनके आकार में कमी होने से अपन तीनों का अध्ययन किया। याद रखना 4D मैथमेटिक्स में आकार में समानता, लैंथेनाइड तत्वों के यौगिकों का पृथक्करण और लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति। तो क्षारीय प्रवृत्ति के लिए ऐसे बोलते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इनके हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति लगातार कम होती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी क्षारीयता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। या फिर आप बोल सकते हो कि इनके सहसंयोजक गुणों में क्या होती है, कमी होती है, या इनके यौगिकों की सहसंयोजक के यौगिकों में कमी आती है। तो ये इनके क्या होते, 3 प्रभाव थे, लैंथेनाइड संकुचन के 3 प्रभाव। आगे इसके अंदर अपन देखते हैं कि लैंथेनाइड संकुचन के प्रभावों के बाद में देखते हैं कि इनके उपयोग, लैंथेनाइड तत्वों के उपयोग। लैंथेनाइड तत्वों के उपयोग। ठीक है, कि लैंथेनाइड के तत्वों के यौगिक कहां कहां पर सामान्य जीवन में अपने काम में आते हैं। ठीक है, तो इनका कहां पर उपयोग किया जाता है। ठीक, तो सबसे जो मेन एग्जांपल या सबसे मेन जो इनका उपयोग है ना, वो है मिश्र धातु में। किसमें, मिश्र धातु में। मिश्र धातु। अब बोलते हैं कि मिश्र धातु कौन सी होती है, तो ये एक तरह से क्या होती है, मिश्र धातु होती है। क्या होती है, मिश्र धातु। लेकिन किन में होती है, ये अवलोक तत्वों में, जिनका उपयोग किया जाता है। अब बोला मिश्र धातु का जो प्रतिशत है वो कौन से तत्व का कितना होता है, तो इनकी बात करते हैं। तो बोला मिश्र धातु की बात करते हैं तो सीरियम होता है इसके अंदर 40%। कौन होता है, सीरियम होता है इसमें 40%। ठीक है, इसके बाद में लैंथेनम एंड नियोडीमियम, लैंथेनम और नियोडीमियम, इन दोनों का परसेंटेज होता है 44%। इसके बाद में इसमें आयरन का परसेंट होता है 5%। ठीक है, और जो अदर बचे ईटीसी में कौन कौन आते हैं, कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम, क्रोमियम आदि आते हैं। ठीक है, इन सब से मिलकर क्या बनती है, मिश्र धातु। क्या बनती है,
मिश्र धातु, जिन्हें मिश्र धातु भी कहते हैं। तो ये क्या होती है? मिश्र धातु। क्या होती है? मिश्र धातु। सीरियम का 40%, लैंथेनम और नियोडिमियम का 44%, आयरन का 5%, और जो बाकी बचता है 1% के समथिंग, उसमें कार्बन होते हैं, सल्फर होते हैं, एल्यूमिनियम होता है, क्रोमियम होता है, ये बहुत सारे छोटे छोटे तत्व होते हैं जिनका लगभग 1% के समथिंग होता है। आयरन इसमें कितना होता है? 5% होता है। 44% ये दोनों तत्व लैंथेनम और नियोडिमियम होते हैं, और सीरियम कितना होता है? 40%। अलग अलग किताबों में इनका परसेंटेज का अलग अलग मिल सकता है थोड़ा बहुत। ये अपना जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब से है, इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये दिया हुआ है, तो उसका अपन रेफरेंस अच्छे से ले सकते हैं। बाकी अलग अलग किताब में और अलग अलग जगह अलग अलग मिल सकता है। अलग अलग का मतलब ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन ऐसे बोल देते हैं कि ये 35% से 40% के समथिंग होता है, ये 40 से 44 के या 45 के मध्य होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। इससे क्या बनता है? मिश्र धातु। क्या बनता है? मिश्र धातु। और मिश्र धातु का उपयोग, मिश्र धातु का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है? तो उसके लिए बोलते हैं तो गैस लाइटर आता है, किसका? लाइटर आता है अपना, उसका उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? मिश्र धातु का। गैस लाइटर में किसका उपयोग किया जाता है? या फिर सिगरेट का लाइटर आता है, कौन सा? सिगरेट वाला लाइटर आता है, उसमें भी किसका प्रयोग जाता है? मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। किसमें? गैस लाइटर में या सिगरेट लाइटर में। या फिर आप बोल सकते हो कभी गोला बनाने में, किसमें? गोला बनाने में, क्या बंदूक की गोली बनाने में, इन सब में किसका उपयोग किया जाता है? या टैंकों की लाइटों में, जो बड़े बड़े टैंक होते हैं उनकी लाइटों के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? लाइट फेंकने के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। मेनली याद रखें तो गोला, गोली और कौन? गैस लाइटर। ठीक है, दूसरा सिगरेट लाइटर, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। किसका? मिश्र धातु का, जिसका परसेंटेज की मात्रा के आधार पर आप बताओ तो सीरियम 40% होता है, लैंथेनम नियोडिमियम 44% होता है, आयरन 5% होता है, और बाकी 5% के जो समथिंग होते हैं, 1% समथिंग होता है वो कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम और क्रोमियम होता है। तो ये पहला उपयोग किसका हो गया? मिश्र धातु। किसका हो गया? मिश्र धातु का उपयोग हो गया। ठीक है, अब अपन दूसरा बात करते हैं, अगले इसका उपयोग की बात करते हैं। तो बोला कि जो सीरियम के सल्फेट है, किसके? सीरियम के सल्फेट। सीरियम के सल्फेटों का उपयोग आयतनीय अनुमापन में किया जाता है। आयतनीय अनुमापन में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। किसका? सीरियम सल्फेटों का उपयोग आयतनिक अनुमापन जो ट्राइटेशन करते हैं उनमें किसके रूप में किया जाता है? ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। किसका? सीरियम सल्फेट का। सीरियम सल्फेट का उपयोग आयतनीय अनुमापन में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगली बात करते हैं। तो बोला जो सीरियम के लवण होते हैं, जो सीरियम के लवण होते हैं उनका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। किसका? सीरियम के लवणों का उपयोग, सीरियम के लवणों का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। आगे बोलते हैं तो जो प्रेजियोडियम और नियोडिमियम है, प्रेजियोडियम और नियोडिमियम है, इनके ऑक्साइडों का उपयोग जो धूप के चश्मे होते हैं, धूप के चश्मे, उनको रंगीन बनाने में किया जाता है। धूप के चश्मों को रंगीन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? प्रेजियोडियम और नियोडिमियम, इन दोनों के जो ऑक्साइड्स होते हैं, इन दोनों के ऑक्साइड होते हैं, उनमें किया उनका रंगीन, जो धूप के चश्मे होते हैं उनको रंगीन बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करें तो ये जो तत्व होते हैं, ये तत्व होते हैं, ये ज्यादातर लोह चुंबकत्व या अनुचुंबकत्व के गुण प्रदर्शित करते हैं। किसके? अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व के गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके कारण इनका उपयोग चुंबक बनाने में भी किया जाता है। चुंबक की तरह या चुंबक बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये किसके उपयोग थे? लैंथेनाइड। किसके? लैंथेनाइड तत्वों के उपयोग, तत्वों के या फिर इन तत्वों के जो यौगिक बन रहे थे उनके क्या थे? उपयोग थे। जिनमें मिश्र धातु वाला है, एक सीरियम सल्फेट वाला है, एक सीरियम लवण वाला है, एक
प्रेजियोडियम और नियोडिमियम के ऑक्साइड वाला है, और लास्ट वाला किसका प्रयोग है, इनके चुंबकत्व का प्रयोग है। ये आपको 4-5 इनके उपयोग है, ये आपको सामान्य तौर पर याद रखने हैं। तो अब ये यहाँ पर कौन खत्म होता है, लेंथेनाइड। कौन खत्म होता है, लेंथेनाइड। ये लेंथेनाइड का अपन ने कंप्लीट अध्ययन कर लिया, किसका, लेंथेनाइड तत्वों का, जो किसमें आते हैं, 4a श्रेणी में। कौन कौन से टॉपिक पढ़े इसके अंदर, पहला पढ़ा सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तीसरा ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, चौथा था वो रासायनिक क्रियाशीलता, और जो पांचवा था वो था लेंथेनाइड संकुचन, और जो छठा टॉपिक था वो था उपयोग। ये 6 टॉपिक अपने लेंथेनाइड में पढ़े। लेंथेनाइड में ये 6 टॉपिक में सामान्य अध्ययन के लिए अपन बोल दिया कि इनको 4D श्रेणी भी बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, ठीक है, दुर्लभ मर्दा धातुएं भी बोलते हैं, दुर्लभ मर्दा धातुएं भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपन पढ़ा कि ये 4D 4F 1 से 14, 5D 0 से 1 और 6S2 इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करी कि सामान्य +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, लेकिन ये +2 व +4 भी कुछ तत्व है वो दर्शाते हैं। वो जिसका कारण क्या है, अर्धपूर्ण, पूर्ण या रिक्त एफ कक्षक, या तो एफ कक्षक क्या हो, रिक्त हो, या फिर क्या हो, अर्धपूर्ण हो, या फिर क्या हो, पूर्ण हो। तो इन तीनों के आधार पर इनकी +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी स्थायी कुछ तत्वों की हो सकती है, वरना इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी स्थायी होती है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। इसके बाद अपन ने बात करी थी रासायनिक क्रियाशीलता की। तो रासायनिक क्रियाशीलता के अंदर अपन बोलते हैं कि इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो कितनी होती है, +3, कितनी होती है, +3। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था के कारण, +3 ऑक्सीकरण अवस्था के कारण ये प्रबल अपचायक होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल अपचायक, विद्युत धनी प्रकृति, और फिर हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, हेलोजन के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, इनके साथ में, कार्बन के साथ में, धातु में नाइट्रोजन के साथ में, इनके साथ में सल्फर के साथ, इनके साथ रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, ठीक है। तो रासायनिक लेंथेनाइड संकुचन, इनमें अपन ने 2 प्रभाव पढ़े, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और दूसरा था परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। इन दोनों का प्रभाव पढ़ते हैं। जो परिरक्षण प्रभाव लेंथेनाइड में ज्यादा लगता नहीं है, लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश अच्छे से लगता है। प्रभावी नाभिकीय अच्छे से लगेगा तो बाएं से दाएं जाने पर आवेश में वृद्धि होने से आकर्षण बल बढ़ेगा, और इससे आकार में क्या होगी, कमी, और इसे ही क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन बोलते हैं। इनके 3 प्रभाव थे, 4D व 5D श्रेणी में समानता, दूसरा था पृथक्करण, तत्वों का पृथक्करण, और तीसरा क्षारीयता, ठीक है। इसके बाद में क्या था, उपयोग। क्या थे उपयोग, उपयोग के अंदर अपन ने पढ़ा था कि मिश्र धातु में, किसमें, मिश्र धातु में, दूसरा अपन ने पढ़ा सीरियम सल्फेट होंगे ऑक्सीकारक के रूप में और आयतनीय अनुमापन में, इसके बाद में सीरियम लवण का उत्प्रेरक के रूप में, प्रेजियोडियम और नियोडिमियम के ऑक्साइड का उपयोग अपन ने पढ़ा था धूप के जो चश्मे होते हैं रंगीन बनाने में, और लास्ट में पढ़ा था कि इनके लोह चुंबकत्व और अणुचुंबकत्व गुण पाए जाने के कारण ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, तो उनका अध्ययन अपन ने किया था। तो लेंथेनाइड के ये जो एफ ब्लॉक का 4F है, उनका ये कंप्लीट अध्ययन अपना हो गया। अगले टॉपिक के अंदर अपन एक्टिनाइड की बात करेंगे, जो आगे